हरे कृष्णा दोस्तों, हरे कृष्णा बाई अंजुताल चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको देवस्यायनी पद्मा एकादशी महत्तम व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, सो विस्तार पूर्व कहिए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस एकादशी का नाम पद्मा है। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं जहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सूर्यवंशी मानधाता नाम का एक राजसी था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल ना बरसा, जिससे राज में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मानधाता बोला कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा ना होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों को साथ लेकर वन को चल दिया। वहाँ एक ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास पहुंचा। वहाँ मुनि अभी नित्याकर्म से निवृत्त हुए थे। राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उसको आशीर्वाद दिया और बोले, हे राजा, आप कुशलपूर्वक तो हैं तथा आपकी प्रजा भी कुशलपूर्वक होगी। आप इस स्थान पर कैसे हैं, सो कहिए। राजा बोला कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इसे अकाल पड़ गया है और प्रजा महान दुख भोग रही है। प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। इस पर वह ऋषि बोले, राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। इस युग में ब्राह्मणों का तपस्या करना तथा वेद पढ़ना ही मुख्य अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में भी तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोला कि हे मुनीश्वरों, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि बोले, हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुखपूर्वक रहेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला और उपद्रवों को शांति करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा व सेवक मंत्रियों सहित करो। मुनि के वचनों को सुन राजा अपने नगर को वापस आया और विधिपूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्य को सुख पहुंचा। इसलिए यह व्रत सबको करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा को पढ़ने व सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को देवस्यायनी एकादशी भी कहते हैं और इस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अंत मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी मनुष्य को यह व्रत करना चाहिए। चतुर्मास्या व्रत भी इस एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, सब कृपा पूर्व कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं आपका विष्णु के शयन का व्रत कहता हूँ और साथ ही साथ चतुर्मास्या व्रत को भी कहता हूँ। अब आप ध्यानपूर्वक सुनिए। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हो तब विष्णु भगवान को शयन कराना चाहिए और सूर्य नारायण के तुला राशि में आने पर भगवान को उठाना चाहिए। लोंद अधिक मास के आने पर भी यह विधि वैसे ही रहती है। इस विधि से अन्य देवताओं को शयन ना कराना चाहिए और ना उठाना चाहिए। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधिपूर्वक कराना व उस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनानी और चतुर्मास्या व्रत का नियम करना चाहिए। सबसे प्रथम उस प्रतिमा को स्नान करवावे, फिर सफ़ेद वस्त्रों को धारण कराकर तकियादार सैया पर शयन करावे, फिर द्वीप
धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु की स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया है, आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनय है कि आप जब 4 मास तक शयन करें तो मेरे चतुर्मासीय व्रत को निर्विघ्न पूरा करवावे। इस तरह विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को दातन आदि से नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने से के 5 काल वर्णन किए गए हैं। देवसेनी एकादशी से लेकर देवो उठनी एकादशी तक चतुर्मासीय व्रत को शुरू करना चाहिए। द्वादश पूर्णमासी अष्टमी या संक्रांति को व्रत आरंभ करना चाहिए और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादश को समाप्त कर देना चाहिए। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं वह सूर्य के समान दिव्यान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, अब आप इसका प्रत्येक फल सुने। जो मनुष्य देव मंदिरों में रंगीन बैल बूटे बनाता है उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चतुर्मास्य के दिनों में विष्णु भगवान को दही दूध घी शहद और मिश्री के द्वारा स्नान कराता है वह वैभवशाली होकर सुख भोगता है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक भूमि स्वर्ण दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को देता है स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। जो विष्णु भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर धूप दीप पुष्प नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करता है वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगता है। जो मनुष्य चतुर्मास्य के अंदर नित्य प्रति तुलसी जी भगवान को अर्पित करता है वह स्वर्ण की तुलसी अर्पित करता है वह स्वर्ण के विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान की धूप दीप से पूजा करते हैं उनको अनंत संपत्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी से कार्तिक के महीने तक असबथ वृक्ष और विष्णु की पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस चतुर्मास्य व्रत में जो मनुष्य संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीपदान करते हैं तथा ब्राह्मणों को सोने के कमल के वस्त्र देते हैं विष्णु लोक को जाते हैं। जब मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान का चरणामृत लेते हैं वह इस संसार के आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं। जो विष्णु मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वह पापों में लिप्त नहीं होते। जो मनुष्य पुराण तथा धर्मशास्त्र को सुनते हैं और वेदपादी ब्राह्मणों को वस्त्रों तथा स्वर्ण सहित उनका दान करते हैं वह दानी धनी ज्ञानी और कीर्तिमान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान या शिव जी का स्मरण करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हैं वह सब पापों से रहित होकर गुणवान बनते हैं। जब मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं और समाप्ति में स्वर्ण रक्त गोदान करते हैं उनको पूरी आयु की स्वस्थ देह प्राप्त होती है तथा कृति धन और बल पाते हैं। चतुर्मास्य में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और चतुर्मास्य समाप्त हो जाने पर तिल का दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और निरोग शरीर मिलता है तथा सुपात्र संतान होती है। जो मनुष्य चतुर्मास्य व्रत में अन्न से होम करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी घड़ा और वस्त्र को दान करते हैं वह ऐश्वर्यशाली होते हैं तथा ब्रह्मा के समान भोग भोगते हैं। जो अश्वत्थ वृक्ष की पूजा करते हैं तथा अंत में स्वर्ग सहित वस्त्रों का दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में विष्णु भगवान के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वा दान करते हैं तथा दान देते समय जो इस प्रकार स्तुति करते हैं कि दुर्बे जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाएं और छोटी शाखाओं से फैली हुई हो उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। ऐसा करने वाले मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो शिव जी का विष्णु भगवान के देवालय में गान करते हैं उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। जब मनुष्य चातुर्मास्य व्रत करते हैं उनको उत्तम धमनी वाला घंटा दान करना चाहिए। घंटा दान करने के
उपरांत उनको भगवान की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए, हे भगवान, हे जगतपति, आप पापों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे करने योग्य कार्यों को ना करने और ना करने योग्य कार्यों को करने से जो पाप उत्पन्न हुए हैं उनको नष्ट कीजिए। चातुर्मास्य व्रत के अंदर जो नित्याप्रति ब्राह्मणों का चरणामृत पान करते हैं वह समस्त पापों तथा दुखों से छूट जाते हैं और वे आयुमान लक्ष्मीमान होते हैं। चातुर्मास्य व्रत के समाप्त हो जाने के बाद 2 गो दान करना चाहिए। यदि गोदान ना कर सके तो वस्त्र दान अवश्य करना चाहिए। जो ब्राह्मण को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है और समस्त पापों से छूट जाते हैं। चतुर्मास्य व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है उनकी आयु तथा धन की वृद्धि होती है। जो मनुष्य अलंकार दक्षिणा को दान करते हैं और चक्रवर्ती आयुमान पुत्र दान राजा होते हैं और स्वर्ग लोगों में प्रलय के अंत तक इंद्र के समान राज्य करते हैं। जब मनुष्य सूर्य भगवान तथा गणेश जी को नित्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती है और यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो मनवांछित फल पाते हैं। गणेश जी और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मण को देने से सब काम की सिद्धि होती है। जब मनुष्य दोनों ऋतुओं में महादेव जी की प्रसन्नता के लिए रूपा दान करते हैं या जो प्रतिदिन तिल और वस्त्रों के साथ तांबे का पात्र दान करते हैं उनके यहाँ स्वस्थ सुंदर सी भक्त पुत्र रत्न उत्पन्न होते हैं। चतुर्मास्य व्रत की समाप्ति पर चांदी पात्र या तांबा पात्र गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। जब मनुष्य विष्णु भगवान के शयन करने के उपरांत यथाशक्ति वस्त्र और तिल के साथ स्वर्ण दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मणों की धूप पुष्प से पूजा करते हैं और अन्न वस्त्र दान करते हैं तथा चतुर्मास्य व्रत के समाप्त होने पर सैया दान करते हैं उनको अक्षय सुख मिलता है और कुबेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा ऋतु में जो गोपी चंदन देते हैं उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति पाते हैं। चतुर्मास्य व्रत में भगवान के शयन करने पर गुड़ अथवा शक्कर का दान देते हैं और व्रत के समाप्त हो जाने पर इस प्रकार उदापन करते हैं। 4 पल या 8 पल वाले तांबे के 8 पात्र या 48 फल का एक तांबे का पात्र लेकर उसमें शक्कर भरकर तथा वस्त्र फल दक्षिणा सहित ब्राह्मण को देना चाहिए। शक्कर सहित तांबे का पात्र सूर्य को प्रिय है। इससे मनुष्य के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। उसके दान के प्रभाव से बलवान कृतिवान संतान उत्पन्न होती है और जो मनवांछित फल देने वाली है। हे कुंती पुत्र, इस चतुर्मास्य व्रत को करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों को प्रिय होता है। जब मनुष्य चतुर्मास्य व्रत में ब्राह्मणों को शाक फल आदि देते हैं और अंत में यथाशक्ति दान दक्षिणा वस्त्र आदि देते हैं वह सुखी राजयोगी बनते हैं। शाक और फल से देवता प्रसन्न होते हैं और उनके देने से देवता प्रसन्न होते हैं। जब मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सौंठ मिर्च पीपर का वस्त्र और दक्षिणा के साथ दान करते हैं और व्रत के अंत में स्वर्ण की सौंठ मिर्च आदि दान करते हैं वह 100 वर्ष तक जीते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य बुद्धिमान ब्राह्मण को मोती दान करता है वह कृति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस व्रत में तम्बाकू का दान करते हैं तो तम्बाकू खाना छोड़ देते हैं और अंत में लाल वस्त्र ब्राह्मण को दान देते हैं वह अगले जन्म में सौंदर्यशाली बनते हैं और निरोगी बुद्धिमान भाग्यवान तथा सुंदरबानी वाले होते हैं। तम्बाकू के दान से इस लोक में गंधर्व विद्या में निपुण और परलोक में स्वर्ग मिलता है। तम्बाकू लक्ष्मी और मंगल वरदान करती है। इसके दान से देवता प्रसन्न होते हैं और अनंत धन देते हैं। इस व्रत में जो मनुष्य लक्ष्मी या पार्वती को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रख कर दान करते हैं वह स्त्री अपने पति के साथ और पति अपनी स्त्री के साथ सुख भोगते हैं। इससे इन्हें सौभाग्य अक्षय धन तथा सुपात्र संतान मिलती है और उनकी देवलोक में पूजा होती है। इस व्रत में जो मनुष्य शिव जी और पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण स्त्री पुरुषों की पूजा करते हैं तथा दक्षिणा वस्त्र स्वर्ण आदि दान करते हैं और व्रत के शुरू में शिव जी की स्वर्ण और प्रतिमा दान देते हैं, गो और बेल दान
वह ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराते हैं, उन्हें संपत्ति तथा कृति मिलती है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिवलोक को जाते हैं। जब मनुष्य फल का दान करता है और व्रत के अंत में स्वर्ण दान करता है, उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। सुपात्र संतान पैदा होती है। फलदान से इन्हें नंदवन का सुख प्राप्त होता है। जब मनुष्य उस व्रत में पुष्पदान करते हैं, उन्हें इस लोक में सुख मिलता है और परलोक में गंधर्व पद मिलता है। इसमें बामन भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दही युक्त भात खिलाना चाहिए। यदि वह नित्य न हो सके तो 8 अमावस्या, पूर्णमासी और प्रत्येक रविवार या शुक्रवार को खिलाना चाहिए। इस व्रत की समाप्ति में भूमि दान ना हो सके तो वस्त्र और स्वर्ण से युक्त पादुका दान करनी चाहिए। ऐसा करने से इस लोक में धन धान्य पुत्र तथा विष्णु भक्ति मिलती है और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। जब मनुष्य दान तथा आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गौ का दान करते हैं, वह इस लोक में ज्ञानी और किसी के सेवक नहीं बनते और अंत में ब्रह्मलोक में जाकर पितरों के साथ अनंत सुख प्राप्त करते हैं। चतुर्मास्या व्रत में जो मनुष्य प्रजापात्य व्रत करते हैं और इसके समाप्ति से गौदान करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वह समस्त पापों से छूटकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। इस व्रत से जो एक दिन छोड़कर वस्त्र और बैलों के साथ 8 हल दान करते हैं और शाक मूल फल आहार करते हैं, वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य प्योर व्रत करते हैं और अंत में दूध वाली गौ देते हैं, वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में केला पत्थर और पलास के पत्रों में भोजन करते हैं तथा कांसे के पात्र और वस्त्र दान करते हैं, वह लोक में सुख पाते हैं। इस व्रत में जो पलास पत्थर पर भोजन करते हैं तथा तेल नहीं खाते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। चतुर्मास्या व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण घात करने वाला, सुरा पीने वाला, बालकों को मारने वाला, असत्य भाषण करने वाला, स्त्री को मारने वाला, किसी के व्रत को बिगाड़ने वाला, अगम्य गमन करने वाला, विधवा गमन करने वाला, ब्राह्मणी तथा चंडालनी से गमन करने वाला, इन सब के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में निर्वाण पद को पाते हैं। चतुर्मास्या व्रत के 864 पल कांसे का पात्र तथा आभूषणों युक्त बछड़ा सहित गौ का दान करना चाहिए। जब मनुष्य भूमि को लीप कर भगवान का स्मरण करके भोजन करते हैं, उन्हें आरोग्यता तथा पुत्र की प्राप्ति होती है। वे धार्मिक तथा चक्रवर्ती राजा होते हैं, उन्हें किसी शत्रु का भय नहीं रहता और अंत में वे स्वर्ग को जाते हैं। जब मनुष्य बिना मांगे हुए आभूषणों से युक्त चंदन सहित बैल दान करते हैं तथा उसे 67 चंदन सहित बैल दान करते हैं तथा उन्हें 60 रस युक्त भोजन कराते हैं, उन्हें विष्णु लोक प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान के शयन करने पर नित्य प्रति रात्रि को जागरण करते हैं तथा अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। चतुर्मास्या व्रत में जो मनुष्य नित्य प्रति एक समय खाकर ही रहता है तथा अंत में भूखे को भोजन कराते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करता है, वह विष्णु लोक को जाता है। जो भगवान के शयन करने के बाद भूमि पर सोता है तथा अंत में शय्यादान करता है, उनकी शिव लोक में पूजा होती है। चतुर्मास्या व्रत में जो मनुष्य मैथुन नहीं करता, वह बलशाली, यशस्वी और लक्ष्मीवान होता है तथा अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त को जाता है। जो मनुष्य इस व्रत में उत्तम चावल या जो सब परिवार खाता है, वह स्वर्ग को जाता है। चतुर्मास्या व्रत में जो तेल नहीं लगाता तथा अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान देता है, वह विष्णु लोक को जाता है। जो इस व्रत में शाक नहीं खाता और अंत में चांदी के पात्र को वस्त्र लपेट कर दान देता है, वह शिवलोक में जाकर ख्याति प्राप्त करता है। जब मनुष्य इस व्रत में गेहूं को त्याग कर भोजन करते हैं तथा सुवर्ण का गेहूं दान करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य इस व्रत में अपने इंद्रियों का दमन करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जब मनुष्य श्रावण में साग, भादों में दही, क्वार में दूध और कार्तिक में दाल को त्याग देते हैं, उन्हें निरोगी काया प्राप्त होती है। जो स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं, वह स्वर्ग को जाते हैं। जब मनुष्य इस व्रत में मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ को त्याग देता है, वह समस्त
दुर्गुणों को से छूट स्वर्ग को जाता है। जब मनुष्य भगवान को स्मरण करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य इस व्रत में पुण्य आदि का धारण काल छोड़ देते हैं वह स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस व्रत में जो मनुष्य चंद्रयान का व्रत करते हैं वह स्वर्ग लोक को जाते हैं। जब मनुष्य इस व्रत में एक पात्र दूध पर ही जीवन निर्वाह करते हैं उनका वंश प्रलय के अंत तक चलता है। जिस दिन भगवान शयन करते हैं उस दिन ब्राह्मणों को दान वस्त्र तथा भोजन कराना चाहिए। यह संसद दान देव वेद पाठी धार्मिक ब्राह्मण को देना चाहिए। चोरी करने वाला, मद्यपान करने वाला, अगम्य गमन करने वाला, अधर्मी, शास्त्रों का निरादन करने वाला, मिथ्या बोलने वाला, अन्य त्याज्य कर्म करने वाले ब्राह्मण को दान देने से उल्टा पाप लगता है तथा नरक की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान विष्णु की जय। बोलो देवसैनी एकादशी की जय।